स स्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। भोग्यता के योग्य होने से स्वशक्ति दृश्य है और भोक्तृ योग्य होने से स्वामी शक्ति दृष्टा है। इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु जो संयोग विषय है, वह भी दृष्टा दृश्य का संयोग यहाँ हेय का हेतु कहा है। वह संयोग विशेष बुद्धि द्वारक दृश्य बुद्धि सत्व उपाधि रूप है, जिसको कि सर्वधर्मा इस भाष्य ने कहा है। अतः दृश्य वाली बुद्धि के साथ संयोग ही यहाँ संयोग विशेष है। आत्म इंद्रिये मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणीः। इंद्रियों और मन से युक्त आत्मा को विचारशील भोक्ता कहते हैं। इस प्रकार की श्रुति आदि से लिंग देह और आत्मा के संयोग से ही विषय का दर्शन जान पड़ता है। इससे भोक्ता और भोग्य की योग्यता ही दृष्टा और दृश्य का अनादि संबंध संयोग है। ऐसा मानने पर पुरुष में परिणामिता आ जाएगी। ऐसा जो किसी का कथन है, वह सूत्र के स्वर रस से ही त्याज्य है, क्योंकि ऐसा होने पर स्वस्वामी भावः संयोगः इस प्रकार का सूत्र होना ही उचित है। सामान्य संयोग एक व्यक्ति अनादि होने पर तो आगामी दो सूत्रों से उत्पत्ति और विनाश वचन संगत न हो सकेंगे। चेतन और अचेतन के अतिरिक्त प्रतिनियत योग्य ज्ञान के अवच्छेदक का निरूपण नहीं किया है। वे दोनों मोक्ष काल में सामान्य होने से हेय के हेतु नहीं हैं। यदि स्वभुक्त वृत्तियों की वासना वाली प्रवाह रूप से वासनाओं की जो अनादिता है, वही संयोग है ऐसा कहें, तो भी इस प्रकार के संयोग को जो वक्ष्यमाण भाष्य में अविद्या की वासना से जन्य कहा है, वह न घट सकेगा। ऐसे संयोग के त्याग का अनौचित्य भी न बनेगा। और जो यह कहा है कि संयोग से पुरुष परिणामी हो जाएगा, वह कथन परिणाम लक्षण के अज्ञान से किया गया है। अतः सामान्य गुण के अतिरिक्त धर्म की उत्पत्ति ही परिणाम है। अन्यथा प्रतिसर्ग में प्रकृति और पुरुष का संयोग और विभाग जो श्रुति और स्मृतियों में कहे हैं, उनसे विरोध होगा, क्योंकि इससे पुरुष में परिणामित्व दोष होगा। श्रुति प्रतिपादित संयोग और विभाग का ही उत्पान आदि क्रम उचित है। सूत्र में स्वरूप पद का प्रयोग विवेक ख्याति पर्यंत दर्शन सामान्य की संयोग जन्यता के प्रतिपादन के लिए है। अब विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः तस्य हेतुर्विद्या। इन आगामी दोनों सूत्रों का अर्थ इसी सूत्र ने उपपादित कर दिया है। अतः इस क्रम से प्रतिपादन करते हैं। दर्शन कार्य इत्यादि से कृत कृत्य का प्रयोजन नहीं रहता। अतः दर्शन कार्य का अवसान अंत होने तक ही संयोग है। अतः दर्शन दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि वियोग का कारण अर्थात इस सूत्र से कहने के लिए उपपादित है, तथा दर्शन अदर्शन का विरोधी है। अतः अदर्शन संयोग का हेतु है, यह भी सिद्ध कर दिया। दर्शन और अदर्शन के विरोध से विरुद्ध ही वियोग और संयोग के दोनों कार्य भोग और अपवर्ग उचित ही हैं। शंका: अदर्शन संयोग का कारण है, तो अदर्शन के अभाव से ही संयोग की निवृत्ति रूप मोक्ष हो जाएगा। तब दर्शन को मोक्ष हेतु किस प्रकार कहा है? समाधान: यहाँ दर्शन मोक्ष का कारण है, क्योंकि इसमें गौरव है। निरोध आदि का व्यवधान होने से मोक्ष के अव्यवहित पूर्व काल में नियम से ज्ञान की विद्यमानता असंभव है, किंतु वक्ष्यमाण रूप अदर्शन के अभाव से ही दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होता है, और वही मोक्ष है। यह बात सिद्ध हो जाती है। शंका: विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। इस अग्रिम सूत्र से विरोध है। दर्शन वियोग का कारण है, इस अपने कथन से भी विरोध है। समाधान: दर्शनस्य भाव इति। तथा च तत्व ज्ञान मोक्ष में
प्रयोजन मात्र है। उत्तर सूत्र से असाधारण संयोग के हेतु अदर्शन का निश्चय करने के लिए विकल्प करके पूछते हैं, किम चेदम इति। संयोग का कारण जो अदर्शन कहा है, वह क्या है? ऐसा सूत्र होने से दर्शन का अनुत्पाद ही संयोग का हेतु है, अन्य संयोग का हेतु नहीं है। प्रथम विकल्प है, क्या सत्व आदि गुणों का अधिकार कार्य आरंभ का सामर्थ्य है? ज्ञान रूप अग्नि से अदग्ध कार्य विशेष की जनन शक्ति, जिसका की अर्थ उससे भी संसार का हेतु संयोग विशेष उत्पन्न होता है। द्वितीय विकल्प को छोड़कर सब विकल्पों में बंध के कारण सत्व आदि गुणों का योग होने से अदर्शन शब्द गौण है। द्वितीय विकल्प को कहते हैं आहोस्विदिति। अदर्शन, इसमें दर्शन शब्द का कारण साधनत्व प्रतिपादन करने के लिए दृशि रूपस्य स्वामिनः दर्शित विषयस्य, यह चित्त का विशेषण है। दृशि रूपाय स्वामिने दर्शितो विषयो येन तस्य चित्तस्य। दृशि रूप स्वामी के लिए दर्शित विषय चित्त का, दृशि रूप स्वामी के लिए दर्शित है विषय, जिस चित्त से उस चित्त का अनुत्पादन अदर्शन है। इस कहे हुए का विवरण करते हैं। स्वसम्मिनित, अपने चित्त में पुरुषार्थ रूप से जो दृश्य है, शब्द आदि वृत्ति रूप है, उसमें सत्व पुरुष की अन्यता वृत्ति के हो जाने पर जो दर्शन का अभाव, चित्त वृत्ति का अभाव है, मोक्षकालीन दर्शन के अभाव की व्यावृत्ति के लिए सती तक के शब्दों का प्रयोग है। संयोग का अहेतु होने से इस प्रकार का अदर्शन तो विचारणीय नहीं है। चित्त में पुरुषार्थ की सत्ता होने पर ही अदर्शन संयोग का हेतु होता है, यह भाव है। तीसरा, व्यर्थ होने से द्वितीय विकल्प के विशेष्य भाग के परित्याग मात्र से तृतीय विकल्प को कहते हैं। किम अर्थवतेति, सत्कार्य की सिद्धि से भावी भोग और अपवर्ग नामक जो अव्यपदेश्य है, उनका अपने कारण गुणों में अवस्थान अदर्शन है। चतुर्थ विकल्प को कहते हैं अत्र विद्येति। 5 पर्व वाली अविद्या प्रलय काल में अपने चित्त के साथ गुणों में लीन हुई रहती है। उनके आश्रय चित्त की उत्पत्ति का बीज अदर्शन है तथा अविद्या की वासना ही अदर्शन है। 5वें विकल्प को कहते हैं किम स्थिति इति। प्रधान निष्ठ असाम्य परिणाम के हेतु स्थिति संस्कार के क्षय हो जाने पर गति संस्कार, जो कि महदादि रूप विसदृश परिणाम का हेतु है, उसकी अभिव्यक्ति अदर्शन है। उस गति संस्कार की अभिव्यक्ति से ही प्रकृति में क्षोभ के द्वारा पुरुष और प्रकृति संयोग उत्पन्न होता है। उन दोनों संस्कारों के सद्भाव में मतांतर का प्रमाण देते हैं। यत्रेद मुक्तम स्थित्यै और गतै, यह तादर्थ्य में चतुर्थी विभक्ति है एवं कार का दोनों के पीछे अध्याहार करना चाहिए। स्थित्येव ऐसा पाठ हो तो विशेषण में तृतीय विभक्ति समझनी चाहिए तथा च प्रधान यदि स्थिति मात्र से ही वत तो विकार का जनक न होने से प्रधान ही न रहेगा, और यदि गति मात्र से ही वर्ते तब महदादि भी प्रकृति के समान नित्य हो जाएंगे। यह व्यवहार ही असंभव हो जाएगा। अतः दोनों प्रकार से ही स्थिति और गति दोनों रूप से ही प्रधान का अवस्थान प्रधान व्यवहार के योग्य है। इस बात को प्रसंग से भी निर्धारण करते हैं। नास्तिकों के अकुर्वद रूपतावाद का निराकरण करने के लिए कारणांतरेष्वपीति वह चर्चा यथा मृत्तिका आदि यदि स्थिति से ही या निवृत्ति से ही वर्ते तो कभी भी घट के उत्पन्न न करने से उसके कारणत्व की हानि होगी। यदि गति से ही वर्ते तब भी मिट्टी और घट एक काल में होने से कार्य कारण की व्यवस्था न हो सकेगी। अतः विकार रूप कारण भी स्थिति और गति दोनों वाला कारण नहीं होता।
छठे विकल्प को कहते हैं दर्शन शक्ति रेवेति। पुरुष के लिए अपने को दिखलाने की जो क्षमता है वह दर्शन शक्ति है, वही अदर्शन है, और यह शक्ति विवेक ख्याति के अनुत्पाद रूपी संयोग का हेतु है। तथा सांख्य कारिका में कहा है दृष्टा अहम इत्य उपरमतन्या इति पुरुषस्य दर्शनार्थम केवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवन्धव दुभ्योरपि संयोगस्त कृतः सर्गः। मैं देखी गई हूँ, इस कारण प्रकृति उपरत हो जाती है। पुरुष के दर्शनार्थ और प्रधान के केवल्यार्थ लंगड़े और अंधे के समान दोनों का ही संयोग होता है, और उस संयोग से किया हुआ बनाया हुआ यह सर्ग सृष्टि है। तृतीय विकल्प में स्थित शब्द आदि वृत्ति के अनुत्पाद के त्याग से इस छठे विकल्प का भेद है। सप्तम विकल्प को कहते हैं सर्वबोध्य। इससे लेकर अवभास से इस तक से सर्वबोध समर्थ भी पुरुष प्रधान की प्रवृत्ति से पहले नहीं देखता, और दूसरा सब कार्यों के उत्पादन में समर्थ स्वरूप योग्य भी दृश्य प्रधानत्व प्रधान की प्रवृत्ति से पूर्व पुरुष को दिखलाई नहीं देता। इस प्रकार दोनों प्रकृति और पुरुष का अदर्शन धर्म है। शंका, जड़ अदर्शनात्मक है, उसका धर्म अदर्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि अभाव अधिकरण रूप होता है, और दृषि रूप पुरुष का भी अदर्शन रूप कैसे घटता है? क्योंकि प्रकाश रूप का अप्रकाश रूप होना असंभव है। समाधान, उन दोनों अदर्शनों में से यह एक अदर्शन दृश्य स्वरूप भूत भी दृश्य धर्मत्व से विशिष्ट होता है। इसमें हेतु है पुरुष प्रत्यापेक्ष दृश्य प्रत्यय की अपेक्षा करके दृश्य गोचर प्रत्यय के अभाव से यह अर्थ है। अष्टम विकल्प को कहते हैं दर्शन ज्ञान मिति। ज्ञान वासना रूप है, वह भी दर्शन के संयोग का हेतु है। भोगापवर्ग रूप अनागतावस्था दर्शन यहाँ नहीं कहा है, क्योंकि अर्थवत्ता से पुनरुक्ति दोष हो जाता। उपसंहार करते हैं इत्यतः इति। शास्त्रों में ये अज्ञान के भेद तांत्रिकों ने कहे हैं। संयोग के भेद से सब ही अदर्शनों की हेतुता को सिद्धांत बनाते हुए ही संयोग विशेष के हेतु अदर्शन विषय परक उत्तर सूत्र को उतारते हैं। तत्र विकल्पेति। भेद बहुत हैं। ये पुरुष सामान्य और गुण सामान्य के पुरुषार्थ के हेतु के संयोग सामान्य के प्रति कारणता में है। जो प्रत्येक चेतन का तत् चेतन का अपनी बुद्धि के साथ संयोग है, वह हेय का हेतु है। तस्य हेतुर्विद्या। चतुर्थ विकल्प रूप अदर्शन ही इस सूत्र के साथ मेल खाता है। प्रत्येक चेतनस्य इस पाठ में स्व बुद्धि के अनुगमशील चेतन का अर्थ है। भाव यह है अविद्या क्षय के बाद भी जीवन मुक्त के भोगार्थ विषय रूप से परिणत गुणों के साथ संयोग उत्पन्न होता है, किंतु यथोक्त गुणों का अधिकार ही संयोग का हेतु है। स्वबुद्धि के साथ संयोग तो जन्म जिसका दूसरा नाम है, उस अविद्या के बिना नहीं होता है। वही बुद्धि संयोग के द्वारा दृष्टा और दृश्य के संयोग की हेतु विद्या से काटने योग्य है। गुणों के अधिकार आदि नहीं कहे, क्योंकि उनका ज्ञान से उच्छेद नहीं होता। एक पुरुष के मुक्त हो जाने पर भी दूसरे पुरुषों के लिए गुणों का अधिकार ज्यों का त्यों बना रहता है। जो पुरुष से काटा जा सकता है, वही हेय का निदान, अन्यथा काल कर्म ईश्वर आदि वे भी यहाँ प्रतिपादन का विषय बन जाएंगे। संगति। अगले सूत्र में अदर्शन रूपी संयोग का कारण बताते हैं।